2020 का मैच जब भी होता है तो आप देखते हैं कि कितना तेज मैच होता है और कितने युवा खिलाड़ियों को उसमें ज़रूरत होती है। जो हरफन मौला खिलाड़ी होते हैं उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है और पुराने कप्तान और पुराने खिलाड़ियों पर यह मैच नहीं जीता जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 2020 के मैच का आगाज हो चुका है। तिथियों की घोषणा अभी नहीं हुई है, पर हर टीम अपने अपने स्तर का प्रैक्टिस शुरू कर चुकी है। वैसी ही प्रैक्टिस महागठबंधन के अंदर भी हो रहा था, पर महागठबंधन में खिलाड़ी कौन होगा, कौन कौन से खिलाड़ियों को स्थान दिया जाएगा और कितने कितने तरह से उनको तैयार किया जाएगा, उनमें किस किस तरह के स्किल भरे जाएंगे, इसकी जम करके चर्चा शुरू हो गई थी। एक तरफ जहां सामने वाली विपक्षी टीम जो सत्ता में भी बैठी हुई है और उसे पहले से इस बात का दावा है कि वो जीतेगी और जीतती आ रही है, उसे हराने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो तैयारियां कहीं ना कहीं अब कर चुका है और करने के रास्ते में है महागठबंधन। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को कप्तान घोषित किया जा चुका है एनडीए की तरफ से। वहीं अब तक महागठबंधन की तरफ से सर्वमान्य कप्तान की कमी नजर आ रही थी, पर धीरे धीरे अब ये स्थितियां बदलती चली गई हैं और सभी जो महागठबंधन के घटक दल थे उनमें से अधिकांश ने स्वीकार कर लिया। जहां एक तरफ आरजेडी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि वो कप्तान के नाम पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने वाली है, वहीं कांग्रेस ने भी साफ तौर पे यह बात कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि वो मानती है तेजस्वी यादव को अपना कप्तान, क्योंकि उसके पास विकल्प की बहुत कमी है। दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं और जो हमारी चर्चाएं हुई हैं उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के तमाम सदस्य इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि तेजस्वी यादव ही उनके कप्तान होंगे। माधव आनंद से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड क्या ऑन द रिकॉर्ड भी कई बार इस बात को दोहराया है कि तेजस्वी यादव में पोटेंशियल है, युवा हैं और उनमें जीत का पूरा हर तरह का जो मद्दा होना चाहिए था वो है और एक ऑलराउंडर की तरह वो प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं और बाकी का जो कमी बेसी रह जाएगा वो हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। वहीं मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी का मोह भी अब जीतन राम मांझी जैसे पुराने खिलाड़ियों से भंग हो चुका है। वो भी इस नई टीम के हिस्सा बन गए हैं। जब मैंने बात किया था उनसे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं अब एक युवा टीम ही इस बिहार को बाहर निकाल सकती है। जिस तरह से 15 साल से लगातार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का दोहन किया है, बिहार को छला है, ठगा है, उसका सारा किस्सा जो है एक्सपोज होकर के बाहर निकल गया कोरोना संकट के दौरान। अब बिहार की स्थिति यह है कि 50 लाख से ज्यादा लोग बिहार में आ चुके हैं और इनको देखने, समझने, सुनने वाला कोई नहीं है। विपक्ष एक लिमिटेड हिसाब से ही काम कर सकता है, पर जो भी स्थिति है उस स्थिति में कहीं ना कहीं हमें आगे आना होगा और इन लोगों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ना होगा और बिहार में रोजगार सृजन करना होगा। रोजगार सृजन नीतीश कुमार के बस में नहीं है और न ही नरेंद्र मोदी के बस में है, क्योंकि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हर साल वादा किया था 2014 में, जिसको पूरा तो करने का कोई सवाल ही नहीं है। जो नौकरियां थे उन्हें भी समाप्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में डबल इंजन की सरकार नहीं, ट्रबल इंजन की सरकार है, जैसा कि खुद तेजस्वी यादव भी इस बात को कहते हैं। अब स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं साफ तौर पे मुकेश सहनी ने कह दिया है कि शोषित, दलित, पीड़ित, पिछड़े एवं गरीब हर वर्ग के हों उनके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और लालू प्रसाद हमारे सर्वमान्य नेता हैं। महागठबंधन में जो भी फैसला होगा वो लालू प्रसाद ही करेंगे और लालू प्रसाद के फैसले को हम सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा विकल्प एक सामने खुल करके आया है और 2020 के चुनाव से पहले अगर मुकेश सहनी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस एक ही बात कह रही है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार के 2020 के मैच में नीतीश कुमार के लिए रास्ते कठिन होंगे, क्योंकि उनके अनुभव भले ही बड़े हों पर उससे भी बड़ा अनुभव लालू प्रसाद और नए इस खिलाड़ियों के गठजोड़ का हो गया है। वहीं चिराग पासवान से जिस तरह का नीतीश कुमार 36 का गेम खेल रहे हैं, आप समझ लीजिए कि हो सकता है तो आने वाले समय में चिराग पासवान भी कोई नया ब्लास्ट और विस्फोट इस 2020 के मैच में करें। हो सकता है कि अपनी टीम छोड़ करके वो इस टीम का हिस्सा भी बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि युवाओं की इस टीम में हर तरह से
इस बार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से बाहर करने का एक मजबूत विकल्प तैयार किया जा रहा है। मुकेश सहनी के बयान से साफ स्पष्ट है कि वो सारी बातों को भुला चुके हैं और एक नए तरीके से, नए सिरे से 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के टीम को मजबूत करने में वो हर तरह से अपने आप को फिट कर चुके हैं। 5 जुलाई को डिजिटल रैली के माध्यम से वो बिहार में अपने समाज और बिहार के लोगों को क्या संदेश देंगे, ये भी अब तैयारियां पूरी तरह से हो रही है और उसकी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अमित शाह ने रैली की थी, उससे भी बड़ी डिजिटल रैली करने की तैयारी में मुकेश सहनी हैं। अब देखना होगा कि 5 तारीख को क्या होता है। इस बीच में ये तो क्लियर हो चुका है कि सोनिया गांधी से मिलने गए हैं जीतन राम मांझी, पर वहां उनकी दाल नहीं गलने वाली है। ये भी बात कहीं ना कहीं स्पष्ट होती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि महागठबंधन अब सोच चुका है कि ये नई टीम होगी और मजबूत टीम होगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।